मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में दरअसल हम बात करेंगे जन सुनवाई की। जन सुनवाई जिसमें लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है, पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है, एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन में जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं तो कई समस्याएं भी सामने आती हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतनी ही तुरंत गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। तो आपको बताते चलें कि जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और जन सुनवाई इसलिए चूंकि ये लगाई जाती है ताकि लोग जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्या को संबंधित अधिकारी के सामने रख सकें और उनकी समस्या का निदान हो सके। और ये कोशिश भी रहती है, तमाम जो वहां पर अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार बैठे होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निदान हो सके, निराकरण हो सके, ताकि जो लोग चक्कर लगाते हैं बार बार दफ्तरों की अपनी किसी भी समस्या को उन तक पहुंचाने के लिए या किसी दस्तावेज के लिए जो बार बार लोगों को किसी कार्यालय का या अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए ये जन सुनवाई लगाई जाती है, जिसमें लोग आसानी से अपनी समस्या उस संबंधित विभाग के जिम्मेदार तक पहुंचा सके। कलेक्टर भी खुद इस जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं, बैठे रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। वो खुद लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उन पर संज्ञान लेते हैं और अलग अलग शहरों में चूंकि जन सुनवाई लगाई जा रही है और आज हम ये भी जानेंगे कि जन सुनवाई आखिर किस इलाके में कितनी सफल हो रही है या फिर कहां पर जन सुनवाई की कैसी प्रतिक्रिया रहती है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके इलाके में, उनके शहर में जन सुनवाई की क्या स्थिति है। हमारे साथ में नवनीत गुप्ता कटनी से जुड़ गए हैं। नवनीत, कटनी में जन सुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बता दूं नैन्सी जी, कटनी में जन सुनवाई जिस तरह हर मंगलवार को शुरू होती है और यहाँ लोग पहुंचते हैं आवेदन लेके ताकि एक समस्या का इनका निदान हो सके, इनकी समस्या सुन सके। लेकिन कुछ ना कुछ लोग जरूर यहाँ पे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कमी इतनी महसूस होती है, 2 से 3 बार 4 बार अपना नादी टीवी के माध्यम से हर मंगलवार को लाइव प्रसारण दिखाते हैं, लेकिन यह समस्या को अवगत भी कराते हैं, प्रशासन को भी दिखाते हैं और सरकार तक अपनी बात यहाँ के लोगों की पहुंचाते हैं, लेकिन वह समस्या कहीं ना कहीं लोगों की आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। और दूसरी तरफ हम ये बात करें कि अभी इस समय मौजूद हैं आज पुलिस मुख्यालय में, पुलिस मुख्यालय और जिला कलेक्टर आसपास के ही लोग यहाँ हैं, ताकि हम उनसे कुछ बात करेंगे यहाँ पे आखिर क्या आवेदन लेके आए थे और क्या इनकी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, उन्होंने क्या बात की है। हम सबसे क्या बात है, आज जन सुनवाई में आप पहुंचे हो, क्या समस्या लेके पहुंचे? मेरा जमीनी विवाद है। मैं सुरेश कुमार सूर्यवंशी भूला से रहने वाला हूँ, जो कि मैं 2 साल से अपने 2 एकड़ खेती करता था और मेरा पड़ोसी है जो विजेंद्र चौधरी, राहुल चौधरी और समताबाई चौधरी और ज्ञानीलाल जेठू, इन लोगों ने मेरी जमीन में जबरदस्ती गेहूं के ऊपर जुताई करके मतलब कह सकते हैं कि आपकी जमीन में कब्जा कर लिया है या आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं? वो जबरदस्ती हड़पना चाह रहे हैं। हड़पना चाहते। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? शिकायत मैंने तहसीलदार कार्यालय और पुलिस सलीमनाबाद थाना में किया और एसपी कार्यालय और कलेक्टर साहब के यहाँ किया, पर आज तक कोई आवेदन पर कार्यवाही नहीं की गई। अभी तक कितनी बार आ चुके आप जन सुनवाई में? 3 बार आ चुका हूँ। 3री बार आ चुके। और मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, जो कि जान से मारने की धमकी की गई, जिसकी शिकायत में पुलिस थाना में आप यहाँ आवेदन लेके आते हैं, यहाँ बात करते हैं, अधिकारी मिलते हैं, बड़े अधिकारी मिलते हैं, तो उनका क्या रवैया होता है? वो वहाँ के अधिकारियों को फोन भर लगाते हैं और कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। नैन्सी जी, मतलब कह सकते हैं यहाँ के जो बड़े अधिकारी बैठे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे अधिकारी का जो ढीला रवैया के चलते वो अपना काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी सवाल है जरूर। आखिर इनकी मॉनिटरिंग की जाए या इनका फॉलोअप किया जाए, तो कहीं ना कहीं आज जो 3 बार 4 बार जो पहुंच रहे हैं आवेदन लेके अपनी जन सुनवाई में, उनकी एक समस्या सुनाई हो सके। और उनको हमारे पास और भी महिला भी है जो बहुत काफी समय से, ये भी आप क्या है आपके साथ क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरे बेटे अनिल को कुत्ता काटा सा है, तो मैं उनसे बोली कि मेरे बच्चे की दवाई कराओ। अभी क्या बोले जन सुनवाई में आप पहुंचे? तो हमको कुछ नहीं बोले, यहाँ से वहाँ भगा रहे हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं एसपी के पास जाओ, एसपी कितने बार पहुंच गए आप यहाँ पे? हमने दूसरा ये चेक कराया साहब, हमारा बच्चा 20 तारीख को विक्टोरिया हॉस्पिटल में
खत्म हो गया। हम जेल में थे, हम बच्चे को देखे बस, हम छुए नहीं हैं। मतलब आप उसकी समस्या लेके अपने यहाँ पे शिकायत की है? हाँ, हाँ। पुलिस में की है, कलेक्टर महोदय जी को की है? ये वो भेज दिए हमको, यहाँ से बोल दिए कि वहाँ जाओ। हम कहाँ जा सर, हमको नैन्सी जी, किसी को भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। आखिर वो कहाँ पहुंचे हैं? उनको एसपी कार्यालय जाते हैं तो कलेक्टर भेज दे, कलेक्टर के यहाँ जाते तो एसपी कार्यालय भेज देते। ये देखिए, आप तस्वीर में खुद रोते हुए तस्वीर नजर आ रही है, महिलाएं रोती हुई, इनकी समस्या कुछ ऐसी आप खुद देख सकते हैं कि इस तरीके से उनका देखने को मिल रहा है कि खुद अपने दुख पीड़ा अपनी यहाँ एसपी कार्यालय के सामने खुद अपनी बोल रहे हैं, रो रो कर इनके आंसू हैं जो झलक रहे हैं, और इनकी जो तकलीफ है वो भी एक तस्वीर में आप फिर देख सकते हैं। किस तरीके से वो आप दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि इस तरीके के यदि आम आदमी के साथ ये समस्या है, एक साधारण आदमी है, तो आगे चल के इनके साथ क्या जन सुनवाई का क्या उद्देश्य है और क्यों इस तरीके से कार्य हो चुके हैं, जन सुनवाई में क्यों नहीं भागता दिखा रहे और क्यों ये जन सुनवाई इस तरीके से, इसमें प्रशासन को भी अपनी कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन को एक मजबूत और अपना रवैया दिखाना चाहिए ताकि जनता को समस्या ना हो सके। नैन्सी जी, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जनसुनवाई में लोग जो पहुंच रहे हैं उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, परेशान है लंबे समय से। जिस तरह से आप भी वहां पर जो फरियादी आ रहे हैं उनसे जब आप चर्चा कर रहे हैं तो किस तरह से उनका दुख अनादि टीवी पर झलक रहा है, ये तो साफ दिखाई दे ही रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं, राजधानी भोपाल से रिजवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई इस मंगलवार को भी हो रही है और लोगों में काफ़ी आस रहती है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होता है तो वो भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और कलेक्टर से अपील करते हैं। हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भोपाल कलेक्टर कार्यालय में और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं और जो अपर कलेक्टर और जो एसडीएम और जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जो समस्या है उनकी जिनका निराकरण नहीं हो रहा है उसको पूरा करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। देख सकते हैं तमाम जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है आज 150 से ज़्यादा आवेदन जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और 100 लोगों की सुनवाई अब तक जो है यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि भोपाल कलेक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है एसडीएम को और जो तहसीलदार है और जो अपर कलेक्टर है उनको, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। एक के बाद एक जो लोग हैं अंदर जा रहे हैं और अपनी समस्याओं को जो है वहाँ पर बता रहे हैं। एक अभी हमने एक बुजुर्ग से बात की थी, उनका साफ तौर से ये कहना था उनके प्लॉट को जो है भूमाफियाओं ने जो है किसी और को बेच दिया है और सबसे बड़ी बात ये है ना उनके पास कागज़ है ना ही कोई रसीद है, उसके बाद भी उनके प्लॉट पर कब्जा किया ज़बरदस्ती भूमाफियाओं ने और प्लॉट को जो है बेच दिया। राजस्व के मामले जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अवैध तरीके से जो कब्ज़ा सरकारी ज़मीन पर लोग कर रहे हैं या प्राइवेट ज़मीन पर लोग कर रहे हैं उसकी शिकायतें भी जो है यहाँ पर पहुँच रही हैं और पुलिस के मामले भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग पुलिस से पीड़ित हैं और जो लोग पुलिस जिनकी सुनवाई जो है पुलिस में नहीं हो रही है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है किस तरीके से लिफ्ट में बैठकर जो है जन सुनवाई में पहुँची हैं और अपनी समस्या जो है यहाँ पर एसडीएम को बताने, जो अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको बताने पहुँची हैं। इससे पहले भी जो है लोग मिले थे, उनका कहना था सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो अवैध कब्जे के मामले हो या पुलिस से जुड़े मामले हो या नगर निगम से जुड़े मामले हो या जिला प्रशासन से जुड़े मामले हो या तहसील से जुड़े मामले हो, सभी मामलों को लेकर जो है यहाँ पर सुनवाई जो है चल रही है। हालांकि 150 से ज़्यादा आवेदन आज यहाँ पर पहुँचे हैं, 100 लोगों की सुनवाई अब तक भोपाल कलेक्टर कार्यालय में हो चुकी है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम चर्चा करेंगे और भी स्थिति को अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेते हैं। संजय नर्मदापुरम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, नर्मदापुरम में क्या स्थिति है और अगर संभव हो तो आसपास में कुछ लोगों से, फरियादियों से चर्चा कर उनसे उनकी समस्या को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि लगभग कितना समय हो चुका है उन्हें इस जनसुनवाई में आते हुए और उनकी समस्या का क्या अब तक निदान हुआ या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि
दिलासा ही दी जा रही है। और जो नीचे बड़े जो अधिकारी है, पटवारी है, उसके द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना हो गया है, जो आवेदक है वो छुट्टी रहे हैं। और इससे जब भी हम बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि हमारे आवेदन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो जिला कलेक्टर जो बढ़िया मीना जी है, उनके द्वारा लगातार कर्मचारी अधिकारी है, उसको लगातार प्रचार लगाई जाती है कि सभी आवेदनों पर सुनवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, जमीन को बंटवारे को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, आवेदन कहीं ना कहीं तहसीलदार और पटवारी के द्वारा ये लापरवाही देखी जा रही है। अभी हमारे साथ एक आवेदन हम बात करते हैं कहाँ से आए हैं, किसी से आवेदन कितने कब्जा किया उनका आवेदन मैंने 4 तारीख को सुनवाई में पहले कितनी बार आ चुके आप पहली बार आए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं। पर्सनली जो अधिकारी है उनको सुनवाई और आज पहली बार लेकिन इसको पहले हम देख सकते हैं। संजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं आपसे एक बार फिर से संपर्क करूंगी। अशोकनगर की ओर रुक कर लेते हैं। राहुल अशोकनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में क्या हालात हैं? और अगर यहाँ पर जनसुनवाई की हम बात करें, चूंकि अगर जितनी मैं तस्वीर आपके पीछे देख पा रही हूँ, जो लोगों की संख्या है वो बहुत कम नजर आ रही है मुझे तस्वीरों में। अगर हो सके तो आसपास तस्वीरें दिखाइएगा और लोगों से भी चर्चा कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि जनसुनवाई में यहाँ पर क्या हालात हैं और लोगों की समस्याओं का यहाँ पर क्या निदान हो पा रहा है या नहीं। जी नैन्सी जी, जैसा कि आपको बता दूं कि अशोकनगर के कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई का आयोजन तो किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही और जो आवेदक है उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं उदासी छाई रहती है। जब से कलेक्टर ने नवीन पद ग्रहण किया था, उसके बाद से जहाँ हजारों आवेदन आ रहे थे, वहीं आज देखने को मिलता है तो 60 और 70 आवेदन भी कलेक्टर भवन में नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो आवेदक है उनकी उदासी छाई हुई है चेहरों पे। एक आवेदक हमारे साथ, उनसे पूछते हैं क्या समस्या लेके आए, क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या समस्या है? सर, मेरा नाम लाल है और मेरी गुजराती इन्होंने किसने मंसूब कर दी बुआ की? कल्लू। कौन थे वो? हमारे पुपाजी। जिसकी मृत्यु की उनके कौन थे? उनके पति। क्या थाने में आपने शिकायत की? हाँ सर, कई थाने में मैंने शिकायत की, FIR ना करती वो NC काटती मुझको, और फिर मतलब और हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने जाते वहाँ से भगा देते। कौन अस्पताल से भगा देते हैं? अस्पताल से थाने से कहते अभी नहीं आई, लेकिन थाने में क्या कहा जाता है आपको? थाने में क्या कहा जाता है आपको? थाने में भगा देते हैं, अभी नहीं आई, आ जाएगी तो बता देंगे। कितनी बार थाने गए थे आप? कम से 3 से 4 बार थाने गए। अभी कलेक्ट्रेट में किसको आवेदन देने आए? कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए, SP साहब को। क्या आश्वासन मिला है? कोई सुनवाई हुई? अब कोई निर्णय करें, अगर कोई सुनवाई हो तो। जहाँ नैन्सी जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। एक भाई अपनी बहन के लिए, पूरा परिवार खड़ा हुआ है, कोई नंद अपनी भाभी के लिए, तो पूरा परिवार एक तरह से परेशान हो रहा है। 10 दिन पहले इनके पति ने हत्या कर दी थी, तो ये कहाँ तक सही है? देखा जाए तो अब देखते हैं कि इनको न्याय मिलता है या नहीं। नैन्सी जी, बिल्कुल, यानी कि लगभग सभी जगह वही हालात हैं। लोग सिर्फ आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। जबलपुर की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी सोमनाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में जनसुनवाई को लेकर क्या हालात हैं? क्योंकि अब तक जिस भी शहर की हमने बात की, जहां की भी हमने तस्वीर देखी है, तो लगभग एक ही जो प्रतिक्रिया है वो दिखाई दी कि लोग पहुंचते हैं वहां पर, अपने आवेदन लगा देते हैं, लेकिन आवेदन लगाने के बाद इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस अधिकारी से दूसरे अधिकारी, उन्हें सिर्फ घुमाया जा रहा है, उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। लेकिन जबलपुर में क्या धरातल परिस्थिति है? देखिए, बता दें कि जन सुनवाई जबलपुर में भी आयोजित की है। अभी हम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े हैं, जहां पर अपर कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई ली जा रही है और कलेक्टर साहब अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमारे साथ कुछ
लोग हैं जो बता रहे हैं कि समस्याएं लगातार बनी हुई है। इनके यहाँ महुआ खेड़ा है, 10 दिन से ट्रांसफार्मर बंद पड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लाइट पूरी टोटल बंद पड़ी है, पूरा गांव अंधेरे में 10 दिन से है। उसकी शिकायत करने के लिए आए, और कई बार इससे पूर्व भी कई लोग जन सुनवाई में आ रहे हैं शिकायत करने के लिए कि उनकी सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। हम इनसे बात करते हैं, बताइए क्या परेशानी है। मैं ग्राम महुआ खेड़ा का रहने वाला हूँ। जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट में कंप्लेन करने आया हूँ। 100 का ट्रांसफार्मर है जो 10 दिन से बंद पड़ा हुआ है। कंप्लेन वार्डन में कर चुके हैं, डिवीजन ऑफिस में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया निवेदन है कि ट्रांसफार्मर दूसरा बदल कर जल्द से जल्द शीघ्र धरने की दया करें। अभी कलेक्ट्रेट से शिकायत की क्या हुआ? अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए हैं, आके अभी शिकायत कर रहे हैं आप लोग? जन सुनवाई में आए हैं। अच्छा, जन सुनवाई की बात की जाए तो कितनी अच्छी है, कितनी क्या है इसमें क्या जन सुनवाई में जो किसान आते हैं, जो लोग आते हैं, उनका काम होता है, सुनवाई अच्छी हो जाती। नैन्सी जी बता दें कि इनका 10 दिन से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है और लगातार लाइट बंद है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंप बंद है, किसानों को दिक्कत हो रही है, सिंचाई के लिए काफी परेशानी हो रही। तो इनके द्वारा ये शिकायत की जा रही कि जल्द से जल्द सुधारा जाए। और वैसे कई भी फरियादी और भी जो आए, जो लगातार पिछली बार भी उनके द्वारा सुनवाई के लिए आवेदन किया था, उस बार भी कई लोग आए। अभी 100 से अधिक शिकायतें आ चुकी है जी। बिल्कुल, यानी कि शिकायत कई बार की जा चुकी है और अभी भी जिस तरह से 8 दिन से पूरा गांव अंधेरे में पड़ा हुआ है, लेकिन उनकी समस्या पर कोई समाधान उनकी समस्या का नहीं हो रहा है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। नवनीत की ओर एक बार फिर से रुक करेंगे। नवनीत, चूंकि इसके पहले भी आपने वहां पर जो लोग थे उनसे आपने चर्चा की थी, उनसे उनकी समस्याएं जानी थी और उनका ये कहना था कि बहुत लंबा समय हो चुका है, उन्हें इस जनसुनवाई में आते हुए कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हर बार ये होता है कि अधिकारी आवेदन लेते हैं और उसके बाद अलग अलग अफसरों के चक्कर कटवाते हैं। अब ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये साफ निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टर्स को भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज, कलेक्टर्स को भी इस जनसुनवाई में बैठने के और नियमित रूप से आने के निर्देश दिए हैं, तो क्या उन निर्देशों का पालन यहां पर हो रहा है? बिल्कुल नैन्सी जी, कलेक्टर यहाँ जिला मुखिया हैं जो आशीष तिवारी जी, वो जरूर यहाँ मौजूद रहते हैं और मॉनिटरिंग भी करते हैं, साथ में लोगों की समस्या सुनते हैं। और यहाँ पे हम पुलिस कप्तान की बात करें तो पुलिस कप्तान भी यहाँ पे सुनते हैं, अभिनव विश्वकर्मा जी हैं। और यहाँ पे आज जो समय है, यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं संतोष डेरी जी, वो सुन रहे हैं सभी की समस्या। लेकिन ये अधिकारी अपनी समस्या तो सुनते हैं, अपने जो छोटे अधिकारियों को उनको आदेशित भी करते हैं कि इनकी समस्या का जल्दी से निदान हो, इनकी समस्या द्वारा ना आए। लेकिन उनका जो रवैया होता है छोटे अधिकारियों का, वो कहीं ना कहीं इनके लिए गलत साबित हो रहा है। एक अपना काम बड़े अधिकारी पूर्ण रूप से संतुष्ट रूप से करते हैं और यहाँ संतुष्टि दिलाते हैं, बोलते हैं कि चैम्बर के भीतर सारे प्लस पॉइंट होते हैं, लेकिन जब बाहर निकलो वहां पे वास्तविक रूप में जाओ तो सारे माइनस पॉइंट में निकल जाते हैं। ये जरूर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनका मॉनिटरिंग की जाए, इनकी जो समस्या का निदान हुआ कि नहीं हुआ। हर बार आते हैं एक नया आवेदन लेके, नया आवेदन होगा तो पुराने आवेदन का कहीं जिक्र तो होता है उसमें, लेकिन इनके प्रशासन उस नजरिए से नहीं देखता कि आखिर पहले जो आवेदन आ चुके हैं भटक रहे हैं तो क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो चुकी है, ताकि क्यों यहाँ द्वार द्वार भटक रहे। हमारे बीच में कुछ और एक विकलांग है जो कि बहुत स्थिति में है, समाज सेवी का काम करते हैं। पहले थोड़ी सा एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इन्होंने अपने लिए कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन शहर के लिए बहुत कुछ ऐसे काम किए जो बताना चाहते हैं कि आज जनसुनवाई पहुंचे तो क्या उद्देश्य लेके पहुंचे। धन्यवाद सर। मैं आज विषय लेकर आया हूँ कि जैसे सार्वजनिक रूप से जब हम सड़क पर निकलते हैं तो कुछ गाड़ियों के नंबर प्लेट्स होते हैं जो अधूरे होते हैं, जिनमें डिजाइनर नंबर प्लेट होते हैं, जैसे 1 बस लिख दिए, बाकी नंबर छुपे हुए थे। अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो वह नंबर प्लेट से कैसे बताएगा कि मुझे किस गाड़ी ने टक्कर मारी, और उसे क्लेम कैसे मिलेगा। मतलब कह सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था या यातायात व्यवस्था में जो गाड़ियां चलती हैं उसको लेके आप एक हम निकाले हैं कि इनकी जो गाड़ियों में नंबर प्लेट प्रॉपर हो, ताकि किसी प्रकार की घटना हो तो आप प्रॉपर जानकारी हो सके। हाँ, इसमें हमने सोशल पुलिसिंग की बात की। अभी मेरे एक अधिकारी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसमें सोशल पुलिसिंग ऐसे होना चाहिए कि व्यक्ति को स्वयं स्वीकारता होनी चाहिए कि मेरी नंबर प्लेट सही होनी चाहिए, ताकि मेरी गाड़ी से अगर किसी को चोट लगती तो उसे क्लेम तो मिल सके। अगर नंबर प्लेट ही अवैध है तो क्लेम। अभी आप जन सुनवाई में पहुंचे तो क्या इसी बात को लेके पहुंचे क्या? मेरे जन सुनवाई में विषय बहुत सारे थे। आज का विषय क्या था आज जो पहुंचे आप? आज का विषय था गलत नंबर प्लेट होना, नाबालिग बच्चों द्वारा गाड़ियां चलाना, और अपना इसमें कि जो साइलेंसर पटाखे होते हैं वो चलाते हैं, वो हृदय घात का कारण बनते हैं। नैन्सी जी,
कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था को लेके बहुत सक्रियता दिखाई है उन्होंने। एक विकलांग और एक सेवा, जनसेवा बोल सकते हैं, जन मुद्दे, लोगों की समस्याओं को लेके, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी नंबर प्लेट या गाड़ी की जो जानकारी मिल सके, ताकि उसमें पुलिस को भी एक सावधानी हो और उसमें आसानी से ढूंढ सके, उसका एक क्लेम जो होता है वो आसानी से मिल सके। ये बहुत बड़ी एक इन्होंने अहम छेड़ी है और सामने आ भी गए। तो मैंने चाहा कि इनसे एक बार बात करके देखूं, तो वास्तविक में बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं शहर में इतनी समाज सेवा के रूप में एक काम कर रहे हैं। बिल्कुल नैन्सी जी, बिल्कुल, यानी कि लोग पहुंच रहे हैं समस्याओं को लेकर इस उम्मीद के साथ कि शायद उनकी समस्या पर संज्ञान लिया जाएगा या उनकी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन जिस भी जिले की स्थिति देखें या शहर की स्थिति देखें तो लगभग वही नजारा है कि लोग सिर्फ अपने आवेदन दे रहे हैं, सिर्फ अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जाते जाते एक सवाल संजय आपसे रखेगा कि कितनी पेंडेंसी मामलों की है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग लोग जो आ रहे हैं उनमें से शायद ही कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है, बाकी सबके सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं और वो रखे जा रहे हैं। कितनी पेंडेंसी है मामलों की, जो आवेदन दिए गए हैं, शिकायतें हैं, उनकी पेंडेंसी कितनी है और किस क्षेत्र से या किस विभाग से सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं? पेंडेंसी तो बनी हुई है, आवेदन को लगभग 100 से 150 आवेदन यहाँ पर आते हैं। मुश्किल से 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जिसकी सुनवाई की जाती होगी, जिसके आवेदन से विचार किया जाता होगा या अधिकारी संबंधित अधिकारी द्वारा निर्देश देकर के उनको किया जाता है। अभी हमारे बीच जो आए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। छतरपुर से यहाँ पर आवेदन देने आए, हम जानना चाहेंगे इनसे क्या होगा, कहाँ से आए? छतरपुर से यहाँ आवेदन देने किस चीज का आवेदन देने आया? मैं क्या है कि मैं जल संसाधन विभाग में कार्यरत था और जल संसाधन विभाग में कार्यरत होने के नाते मेरे कुछ क्लेम थे, कुछ समस्याएं थी जो मैंने जैसे 1-1.5 साल से कलेक्टर प्रतिभाशील कार्यपालक यंत्री स्वास्थ्य को दी है जहाँ मैं कार्यरत था, लेकिन उन्होंने आज तक मेरा कोई निराकरण किया है। इतनी बार आवेदन मैं कम से कम पिछले 1 साल से आवेदन लगातार देता चला आ रहा हूँ और अधिकारी है तो नहीं सुन रहा है। श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री राजाराम मीना अधीक्षण यंत्री, श्री राजाराम मीना मुख्य अभियंता। बता आवेदक है, आवेदन जाती है जो बैठे तो छोटे अधिकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई। और चूंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, हर जगह से वही तस्वीर सामने आ रही है कि यहाँ पर फरियादी आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आवेदन लेकर छोड़ दिया जाता है। और एक उम्मीद लोगों के भीतर रह जाती है कि शायद अगली बार जब आएंगे तब उनकी समस्याओं का निदान होगा। जितने भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी का बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चले कि जनसुनवाई की वही स्थिति है, अलग अलग शहर से सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और वहां पर जनसुनवाई को लेकर उन्होंने जानकारी दी। जमीन पर वहां पर ग्राउंड जीरो पर वो लोग वहां पर मौजूद थे, फरियादियों से भी हमने बातचीत की और हमने ये भी देखा कि किस तरह से वहां पर जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर सालों से आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या पर संज्ञान लेने वाला या उनकी समस्या का निदान करने वाला वहां कोई नहीं। चूंकि सिर्फ आवेदन लेकर मात्र एक खानापूर्ति कर ली जाती है, लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस आवेदन पर कोई निपटारा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।